नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइफ पोर्तुगल बाय हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी ऑड है, आउट ऑफ द सिलेबस है जो अभी पुर्तगाल में हो रहा है, उसके अलावा है ये। पुर्तगाल में अभी फाइल लॉक बंद है सिस्टम, तो कई लोग यहां आने के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग, जिसमें वर्क परमिट जो है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, अभी पुर्तगाल में आने के लिए सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल, एक स्टडी बेस पे अगर आप आते हो तो आते हो, या आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट के तौर पे आते हो तो आते हो, या तो आप जॉब वीजा पे आते हो, वर्क वीजा पे आते हो। वर्क वीजा में भी डिफरेंट टाइटल होते हैं, जिसमें आप अगर सीजनल वर्क वीजा पे आते हो आर्टिकल 54 में, तो उसमें आप टीआरसी के लिए एलिजिबल नहीं होते। मैंने कई एडवोकेट से पूछा भी था, कंफर्म भी किया था, बट वो सीजनल वर्क वीजा जो होता है वो आपके टीआरसी के लिए एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो सीजनल वीजा पे अगर आप 16-18 लाख रुपए देकर आना चाहते हो पोर्तुगल में, और आपको लग रहा है कि आपको टीआरसी मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 54 होता है उसका। दूसरा, कई लोगों ने जो अभी दुबई में बैठे हैं, सऊदी अरब में बैठे हैं, कतर में बैठे हैं, तो कई कंसल्टेंसीज हैं जो मुझे डायरेक्टली यहां पे कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर, वर्क परमिट हमें किसी ने दिया हुआ है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग जो पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स अभी बनाना चाह रहे हैं, तो वर्क परमिट के लिए कोई एक लेटर लिख के देता है, और उस लेटर के ऊपर बोलते हैं कि ये नाम है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक फलाना नाम ले लूं, फॉर एग्जांपल एक गुरप्रीत सिंह का नाम ले लूं, गुरप्रीत सिंह का नाम है, उनको ये वर्क परमिट दिया जाता है पुर्तगाल में काम करने के लिए, ऐसे कागज पे लिख के देते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, पुर्तगाल में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा तादाद में ये वर्क परमिट बेचे जा रहे हैं, जो कि फॉल्स है। अगर आपको, मैं सबको नहीं कह रहा हूं कि सबके फॉल्स होते हैं। वर्क परमिट बेसिकली पुर्तगाल में आने का, जो आपको जो भी है, यहां से कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रोवाइड करता है, जॉब ऑफर देता है, जॉब ऑफर देने के साथ साथ वो सारा, सबसे पहले तो वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो वो आपको रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए यहाँ पे। जो कंपनी का अकाउंट होता है, मतलब बेसिक अगर आयरस है तो आयरस कंपनी की, या उनके अकाउंट का बैलेंस जितना है वो शो करना होता है। जो कंपनी का मालिक है उसका आइडेंटिटी कार्ड लगता है। ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपको मिलते हैं, उसके बाद आप वीएफएस में जाते हो या पोर्तुगीज काउंसिलेट में जाते हो, वहां पे जाके आप सबमिट करते हो एप्लीकेशन वर्क वीजा के लिए, तब जाके वो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के देते हैं वीजा का। वो होता है आपका वर्क वीजा। उसके ऊपर ही आपकी डेट मेंशन होती है कि यहां पे आने के बाद आप बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे और आपको टीआरसी मिलेगा। ये होता है वर्क वीजा। यहां पे एक सिंगल कोरे कागज पर आपको 2-3 यहां पे स्टैंप ऊपर लगा देंगे, पुर्तगाल का, ट्रिब्यूनल का, और किसी का कहीं से उठा के डाल देंगे, और नीचे आपके नाम के साथ लिख के दे देंगे, और आपको कहेंगे सर ये वर्क परमिट है। तो ये वर्क परमिट आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा कोई वर्क परमिट एग्जिस्ट नहीं करता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा 18 लाख, 20 लाख, 24 लाख डाल के, या आप अगर पुर्तगाल में किसी कंसल्टेंसी या किसी के साथ भी अगर आप काम करते हो और वो आपको ऐसे तरीके से कोई वर्क परमिट देते हैं, तो वो फॉल्स है। क्रॉस वेरीफाई करो। यूट्यूब पे आपको 100 वीडियो मिल जाएंगे वर्क परमिट कैसा आता है। मैंने आपको खुद प्रोसीजर बता दिया है कि वर्क परमिट वीजा आपके पासपोर्ट पे छप के आता है, उसको वर्क वीजा कहते हैं। कागज पे लिख के आपको कोई वर्क परमिट नहीं होता, कोई आपको प्लेन में चढ़ने नहीं देगा उस कागज के बिहाफ पे। सो बेटर है, रिक्वेस्ट है, प्लीज वेरीफाई करो, और उसके बाद में ही अपने पैसे डालो, और उसके बाद में ही किसी कंसल्टेंसी से या इनसे कांटेक्ट करो। वर्क परमिट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता अभी के लिए सर। आपका यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आर्टिकल 92 में आप कर सकते हो। स्कूल के लिए जॉब सीकर वीजा करते हो आप, अगर आईटी प्रोफेशन से हो तो आप कर सकते हो। वर्क ऑफर जो लेटर देते हैं आपको, जिसको वर्क वीजा करते हैं, D1 वीजा कहते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हो। और बिजनेस के लिए अगर करना चाहते हो तो बिजनेस के लिए आप कर सकते हो। अभी के लिए यही 4 ऑप्शन है जिसमें आपको टीआरसी मिलती है। सीजनल वर्क वीजा में टीआरसी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, जहां तक मेरी नॉलेज है, और एडवोकेट से जिन लोगों से मैंने बात करी उन्होंने मुझे कंफर्म किया है, उस बेसिस पे कह रहा हूं। रेस्ट इस रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन रहेगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।